हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और एक टॉपिक इंग्लिश का, हाउस ऑन फायर। इसमें हम देखने वाले हैं एक एक वर्ड का मीनिंग, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग देखने वाले हैं। जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम है, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, या फिर जैसे कि कई सारे टफ वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स बोले तो यहाँ पे कई सारे टफ वर्ड्स हम देख रहे हैं। तो अगर उसका मीनिंग आपको आ जाता है तो सेंटेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और इंग्लिश सीखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए जो जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें जो ग्रामर पार्ट्स हैं, थोड़े थोड़े करके हम रूल्स पढ़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा, बोझ भी नहीं लगेगा ग्रामर को सीखना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके, उसमें वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वो देखिए। डेली 2-2, 3-3 वीडियो अगर आप देखते हैं तो एक हफ्ते के अंदर, विदिन 1 वीक, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाओगे अपने इंग्लिश में। ओके, सो चलिए देखते हैं। वीडियो आपको देखना है 480 रेजोल्यूशन पे ताकि क्लियर दिखे वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना है आपको, एक एक वर्ड कैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है। और जो वर्ड्स हैं यहाँ पे उसकी मीनिंग समझ लीजिए, या फिर याद कर लीजिए, या फिर लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। वंस taking a night stroll, Michael saw fire coming out of his neighbor's house. Once यानी एक बार, taking a night stroll, ये पूरा याद कर लीजिए, फ्रेज है। जैसे कि नाइट का मतलब होता है रात, स्ट्रोल यानी टहलते हुए, टेकिंग स्ट्रोल यानी ये पूरा मीनिंग ही बन रहा है रात को टहलते हुए। ओके, वंस टेकिंग अ नाइट स्ट्रोल, रात को एक बार, रात को टहलते हुए माइकल ने देखा, फायर आग, कमिंग आउट निकल रहा है, ऑफ हिज नेबर्स हाउस। ऑफ यानी, ऑफ आपको पता है काके की किस सेंस में यूज़ होता है। उसके पड़ोसी के घर से, आउट ऑफ हिज नेबर्स हाउस, उसके पड़ोसी के घर से आग निकल रहा था, उसने देखा। ही शाउटेड, वह चिल्लाया या उसने चिल्लाया। शाउट होता है यानी चिल्लाना, ईडी यूज़ हुआ तो यानी शाउटेड। शाउटेड यूज़ होता है, जैसे ये क्या है, पास्ट इंफिनिटिव टेंस, चिल्लाया, वह बोला तो ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने देखा, ही सॉ। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये, अगर मैं यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लगाऊंगी और यहाँ पे अगर ये शाउटेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ही शाउटेड, आई शाउटेड, शी शाउटेड, दे शाउटेड, और वी शाउटेड, यू शाउटेड। तो यानी ये सब आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ये सेम रहेगा, तभी भी वो मीनिंग बन जाएगा। होता क्या है, जैसे हम देखते हैं कहीं पे वॉज यूज़ होता है, कहीं पे वेयर, कहीं पे इज़, कहीं पे एम, कहीं पे आर, लेकिन ये जो यूज़ होता है हेल्पिंग, जो सेकेंड फॉर्म, तो ये क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये चलता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हमको क्या करना होता है, जस्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होता है। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, आग आग, दैट मीन्स फायर फायर, बट देयर वॉज नो बडी टू हियर हिज शाउट्स। लेकिन देयर वॉज नो बडी, देयर वॉज नो बडी यानी कोई नहीं था, नो बडी यानी कोई नहीं था, देयर वॉज नो बडी यानी कोई नहीं था, हियर सुनने वाला, हिज शाउट्स उसकी चीख पुकार सुनने के लिए, यानी उसकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं था वहाँ। माइकल कॉल्ड द फायर डिपार्टमेंट, माइकल ने बुलाया या कॉल किया, कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया, फ़ोन किया, दोनों ही होता है, लेकिन यहाँ पे फ़ोन किया हो जाएगा या बुलाया भी हो जाएगा। कॉल्ड द फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं दमकल विभाग। ठीक है, डिपार्टमेंट यानी विभाग, तो फायर यानी फायर डिपार्टमेंट का पूरा मतलब क्या होगा, दमकल विभाग, यानी जो आग को बुझाने का काम करने वाली जो गाड़ी आती है। मीनवाइल, इसी दौरान, ही ट्राइड टू गेट इनटू द हाउस, इसी दौरान या इसी बीच, मीनवाइल हम यूज़ करते हैं कि ऐसा ये सारी चीज़ें चल रही थी इसी बीच। ही ट्राइड, उसने कोशिश की या प्रयास किया, टू गेट इनटू द हाउस, टू गेट यानी जाने का या घुसने का, कहाँ पे, इनटू द हाउस, घर में, घर में घुसने का या घर में जाने का उसने कोशिश की, उसने प्रयास किया। समहाउ, समहाउ हम यूज़ करते हैं किसी तरह, किसी प्रकार, इस तरीके से। समहाउ ही सक्सीडेड टू ब्रेक इनटू द हाउस एंड रेस्क्यूड अ कैट, किसी प्रकार से वह सफल हो गया, टू ब्रेक यानी तोड़कर, इनटू द हाउस यानी घर में,
एंड बचा लिया अ कैट, एक बिल्ली को। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटेंस तो काफ़ी बड़ा है, हम इसको समझेंगे कैसे, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम एक एक वर्ड समझते हैं, यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं, तो धीरे धीरे करके हम समझने लगते हैं। ओके, द फायर वॉज स्प्रेडिंग इन टू अदर रूम्स ऑल्सो। द फायर यानी आग, फैल रही थी, स्प्रेडिंग यानी फैल रही, वॉज है यहाँ पे तो था थे थी के सेंस में यूज़ होता है। स्प्रेडिंग यानी फैल रही थी, इनटू यानी में, अदर रूम्स यानी दूसरे कमरों में, रूम्स है तो कमरों में, कई सारे रूम्स की बात कर रहे हैं, अदर रूम्स। तो एक चीज़ ध्यान देना है, हम कमरा को तो रूम ही बोलते हैं, तो हमको इंग्लिश ही बोलना है। स्प्रेड यानी होता है फैलना, और ING है यानी वॉज है, तो यहाँ पे था थे फैल रही थी, अगर यहाँ पे इज़ होता तो द फायर इज़ स्प्रेडिंग यानी फैल रही है। ओके, तो हम देखते हैं कि अभी ये क्या सिंगुलर फायर के लिए यूज़ हो रहा है ना। सो फायर वॉज स्प्रेडिंग, फायर फैल रही थी, इनटू अदर रूम्स दूसरे कमरों में, ऑल्सो यानी भी, वे यानी तभी, लकीली यानी संयोग से, या लकीली यानी भाग्य से, संयोग से, द फायर इंजन अराइव्ड, फायर इंजन अराइव्ड यानी जो दमकल की गाड़ी थी वो आ गई, अराइव्ड यानी पहुंच गई, आ गई या पहुंची, इस तरीके से। द फायरमैन सून पुट आउट द फायर, तो इसका मतलब क्या होगा, जो फायरमैन था यानी जो दमकल कर्मी थे, फायरमैन यानी जो आग बुझाने वाले लोग हैं, जल्द ही, पुट आउट द फायर यानी आग पे काबू पा लिया। द फायरमैन सून, जल्द ही, पुट आउट द फायर, ये याद कर लीजिए, पुट आउट द फायर यानी आग पर काबू पा लिया। When the neighbors came back, they were very sad seeing the condition of their house, but thanked Michael for saving their cat. घर भी तो उसने बचा लिया, नहीं तो पूरा ही खराब हो जाता, बर्बाद हो जाता। ओके, सो वेन यानी जब, पड़ोसी वापस आए, तब या तो वे थे बहुत दुखी, सीइंग यानी देखकर, द कंडीशन यानी स्थिति या हालत, ऑफ देयर हाउस अपने घर की, बट थैंक्ड लेकिन शुक्रिया अदा किया या थैंक्स किया, माइकल को, फॉर सेविंग देयर कैट, फॉर सेविंग बचाने के लिए, देयर कैट उनकी बिल्ली को, उनकी बिल्ली को बचाने के लिए, देयर यानी उनकी, यहाँ पे देयर का मतलब अपनी या उनकी दोनों ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम अगर हिंदी में बात करें तो कैसे होगा, देखो देयर क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि नेबर्स है, पड़ोसी कई सारे यहाँ पे है, तो कई सारे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देयर, दे यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम दे यूज़ करते हैं वे, लेकिन उसके लिए, देयर के लिए यानी देयर को हम अगर उसका बोलना होगा, उनके या देयर के लिए, दे के लिए, बहुत सारे लोगों के अपने का पोजीशन दिखाना है तो देयर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखो, कंडीशन ऑफ देयर हाउस, अपने घर की हालत, दे के साथ अपने के लिए देयर यूज़ होता है, मैंने बहुत बार बताया है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे थैंक्ड यानी शुक्रिया अदा किया, ओके, सीइंग यानी देख कर, ओके, कई, वॉकिंग यानी चलते हुए, स्पीकिंग यानी बोलते हुए, सेइंग यानी कहते हुए, अगर इस तरीके से पहले ही आ जाए, ये अगर पहले ही ING आ जाए तो हम उसको, ये कई बार आता है इस तरीके की, जब भी मैं सेंटेंसेस आपको बताती हूँ या इस तरह की जब भी स्टोरीज़ बताती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एज अ जर्न यूज़ होता है, यानी कि ये एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। जैसे यहीं पे शायद कहीं और था, या फिर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, हर वीडियो में इस तरीके का आता ही आता है। हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में ही था, इसमें नहीं है, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरीके का जब रहता है वर्ड तो वो सेंटेंस में आपका कहते हुए, कहकर, इस तरीके से यूज़ होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़ हुआ है समहाउ, किसी तरह, किसी प्रकार या कैसे भी वह सक्सेस हो गया। अब सक्सेस हो गया को हम क्या बोलेंगे, सक्सीडेड, ठीक है, हिंदी में अगर हमको बोला सक्सेस हो गया, सफल हो गया, तो सक्सीडेड। टू ब्रेक, तोड़कर, तोड़ने में, सक्सीडेड या तोड़ने में सफल हो गया, तोड़कर या तोड़ने में, दोनों ही यूज़ होगा। टू ब्रेक यानी तोड़ने में या तोड़कर, इनटू द हाउस एंड रेस्क्यू द कैट। ओके, सो चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अराइव होता है, अराइव यानी पहुंचा या पहुंचना या आना, ED हो गया तो यानी D लग गया तो अराइव्ड यानी पहुंच गया, पहुंच गई, आ गया, आ गई, इस तरीके से। बाकी की चीज़ें याद कीजिए। अब यहाँ पे देखिए केम बैक यूज़ हुआ है, वापस आए, कम बैक तो वापस आना,
केम बैक वापस आए, पास्ट में, ये केम पास्ट का है ना, नेबर्स केम बैक। मैंने आपको बताया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, जो आपका वर्ब है हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है आपका प्रेजेंट में। ओके, सो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन बताइए।